हेलो एवरीवन। आज हम रिटेल ज्वेलरी स्पेस से चार हाई ग्रोथ प्लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज सेनको गोल्ड, सेकंड इज टाइटन, थर्ड इज कल्याण ज्वेलर्स एंड फोर्थ इज पीएनजी ज्वेलर्स। दोस्तों फर्स्टली हम इनकी करंट रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे और दोस्तों इसके बाद में जो इनकी मैनेजमेंट का ग्रोथ गाइडेंस है, इधर स्टोर एक्सपेंशन को लेके या फिर रेवेन्यू ग्रोथ को लेके, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली हम लोग ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इनमें से कौन सा प्लेयर सबसे हाईएस्ट रेट से ग्रोथ करते हुए एक चीप वैल्यूएशन पे भी ट्रेड कर रहा है। दोस्तों फर्स्टली पिक कर लेते हैं इनकी क्वार्टर टू एफआई 26 के अंदर क्या रेवेन्यू ग्रोथ रही है। दोस्तों जैसे आप लोगों को पता होगा, लास्ट ईयर क्वार्टर टू के अंदर गोल्ड पे कस्टम ड्यूटी रिडक्शन हो गया था। उस टाइम पे जुलाई अगस्त के अंदर एक मिनी धनतेरस टाइप का सीजन बन गया था और लोगों ने जम के अपनी ज्वेलरी परचेज करी थी। तो दोस्तों उसकी वजह से लास्ट ईयर के क्वार्टर टू के अंदर इनका रेवेन्यू का बेस बहुत हाई था। तो दोस्तों मेरे को ये डाउट लग रहा था कि इन कंपनीज अपना जो रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दे रखा है, क्या उसको इस साल क्वार्टर टू के अंदर वाई परस्पेक्टिव से अचीव कर पाएंगे। पर दोस्तों थैंक्स टू फेस्टिवल सीजन जो इस पर जल्दी स्टार्ट हो गया था। लास्ट ईयर फेस्टिवल सीजन क्वार्टर थ्री के अंदर स्टार्ट हुआ था, बट इस साल क्वार्टर टू के अंदर ही स्टार्ट हो गया था, सितंबर के एंड में ही। जैसे आपको पता होगा कि नवरात्रि इस बार अपना सितंबर के एंड में स्टार्ट हो गए थे। तो दोस्तों उसकी वजह से जो गोल्ड ज्वेलरी की सेल है वो अपना रैंप अप करना स्टार्ट कर चुकी थी, बिकॉज दोस्तों आपको पता होगा इस साल अगस्त सितंबर के अंदर गोल्ड के रेट बहुत ज्यादा हाई चले गए थे। उसकी वजह से गोल्ड ज्वेलरी की बिक्री थोड़ी ठंडी पड़ गई थी। बट नवरात्रि इस बार सितंबर एंड में स्टार्ट हो गए थे, उसकी वजह से लोगों ने फिर से अपनी गोल्ड ज्वेलरी परचेज करना स्टार्ट किया। उसकी वजह से इन रिटेल गोल्ड ज्वेलरी कंपनीज की सेल वापस रैंप अप करना स्टार्ट करी। दोस्तों एक बार एक्चुअल रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में जानने से पहले एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि इन कंपनीज की जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से क्या रेवेन्यू का ग्रोथ गाइडेंस था। दोस्तों टाइटन का ग्रोथ गाइडेंस होता है कि हम लोग 15 से 20% के आसपास में ग्रोथ करेंगे। सेनको गोल्ड का गाइडेंस होता है कि हम लोग अराउंड 18 से 20% से ग्रोथ करेंगे। कल्याण ज्वेलर्स का गाइडेंस होता है हम लोग अराउंड 30 से 40% से ग्रोथ करेंगे। एंड दोस्तों पीएनजी ज्वेलर्स का गाइडेंस होता है अराउंड 30% से ग्रोथ करने का, स्पेसिफिकली उनके रिटेल ज्वेलरी बिजनेस के अंदर। बिकॉज लास्ट ईयर के क्वार्टर थ्री से उन लोगों ने अपना रिफाइनरी का बिजनेस बंद कर दिया था, तो इस बार आपको उनके जो ओवरऑल सेल्स के नंबर है उसमें ग्रोथ कम दिखेगी, बट हमको उनकी जो रिटेल ज्वेलरी की सेल्स है उससे कंपेयर करना होगा। तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं कि इनके गाइडेंस के अगेंस्ट में इनके जो एक्चुअल नंबर डिलीवर हुए थे क्वार्टर टू के अंदर वो किस तरह से थे। दोस्तों सेनको गोल्ड का रेवेन्यू ग्रोथ आया लगभग 6.5% के आसपास में। मतलब ग्रोथ गाइडेंस था 18 से 20% का, पर डिलीवरी कितनी हुई 6.5% से। एंड दोस्तों टाइटन ने Q2 FY26 के अंदर जो वाई परस्पेक्टिव से रेवेन्यू ग्रोथ प्रेजेंट करी है, दैट इज 21%। दोस्तों बात कर लें कल्याण ज्वेलर्स की। कल्याण ज्वेलर्स का जो रेवेन्यू ग्रोथ है क्वार्टर टू के अंदर वाई परस्पेक्टिव से वो निकल के आया अपना 30% के आसपास में। दोस्तों बात कर ले पीएनजी ज्वेलर्स की, तो पीएनजी ज्वेलर्स का जो रेवेन्यू ग्रोथ आया है लगभग 31% से। पीएनजी ज्वेलर्स के लिए स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे जो उनका रिटेल ज्वेलरी वाला सेगमेंट है उसके ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ की बात नहीं कर रहा, बिकॉज उनका रिफाइनरी वाला वर्टिकल था, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट ईयर क्वार्टर थ्री के अंदर बंद हो गया था। तो मतलब इस साल क्वार्टर थ्री से जो उनका एक्चुअल रेवेन्यू आएगा वो लास्ट ईयर के क्वार्टर थ्री के टोटल रेवेन्यू से कंपेयर करना सही बनता है। पर दोस्तों यदि हमें क्वार्टर टू का कंपेरिजन करना है तो मैं डायरेक्टली लास्ट ईयर का जो उनका रिटेल ज्वेलरी सेगमेंट का रेवेन्यू था उस पर कितना परसेंट से ग्रोथ किया है वो कंपेयर करना पड़ेगा। वो इनका इस बार आया 31% का। तो दोस्तों आप ये देखो, टाइटन का इतना बड़ा बेस होने के बावजूद भी जो टाइटन का जो अपर रेंज वाला गाइडेंस है लगभग 20% से ग्रोथ करने का, उसको अचीव किया। जबकि सेनको गोल्ड का छोटा बेस होने के बावजूद में भी उसने अपने रेवेन्यू ग्रोथ को अचीव नहीं किया। तो दोस्तों इन चारों प्लेस में आप ये देखो, टाइटन अराउंड 20% से ग्रोथ कर रहा है, कल्याण ज्वेलर्स 30% से ग्रोथ कर रहा है, पीएनजी ज्वेलर्स लगभग 31% से ग्रोथ कर रहा है, बट सेनको यहाँ पे केवल 6.5% से अपना रेवेन्यू ग्रोथ कर पाया। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखो कि सिमिलर सिचुएशन में होने के बावजूद भी बाकी के तीन प्लेयर्स अपना जो गाइडेंस था उसको अच्छे से अचीव कर पाए, बट सेनको गोल्ड इसको अच्छे से अचीव नहीं कर पाया। तो दोस्तों हम लोग इन चारों प्लेयर्स में से कोई एक प्लेयर को एलिमिनेट करने की कोशिश करें तो सेनको गोल्ड यहाँ पे डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाता है। मतलब सेनको गोल्ड इस तरह से अभी थोड़ा बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्टोर एक्सपेंशन के बारे में। दोस्तों पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि इनके मैनेजमेंट का स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से FY26 के लिए क्या गाइडेंस था। इसके बाद ये देखेंगे कि क्वार्टर वन क्वार्टर टू दोनों को जोड़ के H1 के अंदर इन लोगों ने कितने स्टोर ओपन कर दिए हैं, एंड ये लोग जो उनका गाइडेंस है क्या उसके लिए ऑन ट्रैक पे हैं या फिर नहीं है। दोस्तों फर्स्टली बात कर लेते हैं टाइटन के बारे में। दोस्तों तनिष्क के अक्रॉस द इंडिया FY25 कंप्लीट होने के बाद में लगभग 530 शोरूम्स थे। दोस्तों इनका गाइडेंस था कि हम लोग FY26 के अंदर लगभग 50 शोरूम ओपन करेंगे। एंड दोस्तों क्वार्टर टू की अपडेट तक इन लोगों ने लगभग अपने 32 शोरूम ओपन कर दिए थे। मतलब ये लोग ऑन द ट्रैक हैं अपने 50 शोरूम ओपन करने का FY26 के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कल्याण ज्वेलर्स के लिए। दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स के FY25 एंड होने तक लगभग 390 के आसपास स्टोर थे। 390 के अंदर इनके दोनों टाइप के शोरूम्स इंक्लूडेड हैं, भले ही आप कैंडर की बात कर लो चाहे आप कल्याण शोरूम्स की बात कर लो। एंड दोस्तों इनका ग्रोथ गाइडेंस था कि हम लोग FY26 में लगभग 170 स्टोर ओपन करेंगे। एंड दोस्तों इन लोगों ने क्वार्टर वन क्वार्टर टू मिला के लगभग 50 स्टोर ओपन करे थे। तो दोस्तों जब इनको कॉनकॉल के अंदर ये पूछा गया कि आप लोगों का गाइडेंस तो 170 स्टोर का है, बट आप लोगों ने अभी तक केवल 50 स्टोर ओपन करे हैं, क्या आपका जो गाइडेंस है 170 स्टोर ओपन करने का उसको अचीव कर पाओगे।
तो मैनेजमेंट ने आंसर दिया कि हमारा जो गाइडेंस है 170 स्टोर ओपन करने का, उसके लिए हम लोग इंटैक्ट है एंड FY26 कंप्लीट होने से पहले पहले हम लोग हमारे अराउंड 170 के आसपास स्टोर ओपन कर देंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं पीएनजी ज्वेलर्स के लिए। दोस्तों FY25 कंप्लीट होने के बाद में पीएनजी ज्वेलर्स का टोटल स्टोर काउंट था लगभग 51-52 के आसपास में। इनका ग्रोथ गाइडेंस था कि हम लोग FY26 में लगभग 25 के आसपास स्टोर ओपन करेंगे एंड दोस्तों इन लोगों ने Q1 Q2 मिला के लगभग 11 स्टोर ओपन कर दिए हैं। एंड दोस्तों मैनेजमेंट ने कॉन कॉल के अंदर फिर से रिपीट किया कि हमारा जो गाइडेंस है लगभग 25 स्टोर ओपन करने का FY26 में, उसको इजीली अचीव कर लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आप ये देखो, पीएनजी ज्वेलर्स वाले केस के अंदर इनका जो स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ गाइडेंस है वो लगभग 40 से 45% के आसपास में है। मतलब लोग 50 स्टोर से लोग 75 स्टोर पे चले जाएंगे तो अराउंड 45-50% से अपना स्टोर एक्सपेंशन कर लेंगे। एंड दोस्तों ये लोग अपना जो स्टोर एक्सपेंशन है करंटली यूपी और एमपी में करना स्टार्ट कर दिए हैं। पहले ये लोग केवल महाराष्ट्र तक सीमित थे, वहां पे अपने सारे स्टोर एक्सपेंड कर रहे थे, बट पीएनजी ज्वेलर्स ने अब बाकी के दूसरे स्टेट के अंदर भी अपना एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया है एंड इनका टारगेट है कि हम लोग भी एक पैन इंडिया प्लेयर यहाँ पे बनना चाहते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेनको गोल्ड के बारे में। दोस्तों FY25 कंप्लीट होने के बाद में सेनको गोल्ड का स्टोर काउंट था 180 के आसपास में एंड दोस्तों मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY26 में हम लोग अराउंड 18 से 20 स्टोर ओपन करेंगे एंड दोस्तों फर्स्ट हाफ के अंदर इन लोगों ने अराउंड 10 स्टोर के आसपास ओपन कर दिए हैं। तो ये लोग भी अपना जो इनका ग्रोथ गाइडेंस है स्टोर एक्सपेंशन का उसको अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक बार ये देख लेते हैं कि स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसकी है। दोस्तों यहाँ पे टाइटन अपना स्टोर एक्सपेंशन लगभग 10% के आसपास से करता हुआ दिखाई दे रहा है। सेनको गोल्ड भी अपना स्टोर एक्सपेंशन लगभग 10% से करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट दोस्तों कल्याण एंड पीएनजी ज्वेलर्स का जो स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ गाइडेंस है वो बहुत ज्यादा है। मतलब कल्याण ज्वेलर्स आप ये देखो 390 के बेस पे 170 स्टोर ओपन करना चाह रहा है, मतलब लगभग 35% से स्टोर एक्सपेंशन का टारगेट है। एंड दोस्तों पीएनजी ज्वेलर्स अपना स्टोर एक्सपेंशन लगभग 45% से ग्रोथ करना चाह रहा है। तो दोस्तों आप ये देखो कि इन चारों प्लेयर्स में से स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से केवल दो ही प्लेयर अच्छे यहाँ पे लग रहे हैं। फर्स्ट इज कल्याण ज्वेलर्स एंड सेकंड इज पीएनजी ज्वेलर्स, जो यहाँ पे अपना रैपिडली स्टोर एक्सपेंशन कर रहे हैं। एंड दोस्तों आप ये देखो जब अच्छे से स्टोर एक्सपेंशन कर लेंगे तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ भी इन्हीं के बिजनेस में आएगी। मतलब यदि 8 से 10% का एसएसजी ऐड कर लेंगे तो पीएनजी ज्वेलर्स का रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 50% से हो सकता है एंड कल्याण ज्वेलर्स का रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 40% से हो सकता है। तो दोस्तों स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से इन चारों प्लेयर्स को देखें तो यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स एंड पीएनजी ज्वेलर्स इस रेस में आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस किया इनका रेवेन्यू ग्रोथ का जो गाइडेंस था उसके बारे में एंड स्टोर एक्सपेंशन का जो गाइडेंस था उसके बारे में। अब दोस्तों एक बार ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि FY26 के अंदर इनका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना आएगा और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट कितना आएगा एंड एक्सपेक्टेड इनका फॉरवर्ड टैग रेशियो क्या है। दोस्तों ये कैलकुलेट करने के लिए एक बार इन चारों प्लेयर्स का जो EBITDA मार्जिन का गाइडेंस है मैनेजमेंट की तरफ से उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों टाइटन का EBITDA मार्जिन का गाइडेंस होता है लगभग 11% के आसपास में। और दोस्तों बात करें सेनको गोल्ड की, कल्याण ज्वेलर्स की एंड पीएनजी ज्वेलर्स की, उनका जो गाइडेंस होता है अपना EBITDA मार्जिन का वो लगभग 7 से 8% के आसपास में होता है। और दोस्तों बात करें पैट मार्जिन के गाइडेंस के बारे में तो कल्याण ज्वेलर्स, पीएनजी एंड सेनको गोल्ड का जो पैट मार्जिन का गाइडेंस होता है लगभग 3.5 से 4% के बेस में होता है। जबकि दोस्तों टाइटन का ऐसा कोई पैट मार्जिन का गाइडेंस नहीं होता है, पर जो उनके बेटा मार्जिन का गाइडेंस होता है 11% के आसपास में। यदि हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे लास्ट के 2-3 साल के अंदर इनका पैट मार्जिन कितना निकल के आया है, वो लगभग 6% के आसपास में निकल के आया है। मतलब जब जब इनके बेटा मार्जिन 11% के आसपास में होता है तो इनका पैट मार्जिन अराउंड 6% के आसपास में होता है। अब दोस्तों एक बार ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि FY26 में इनका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना आएगा। दोस्तों बात करें टाइटन की तो दोस्तों टाइटन का FY25 में रेवेन्यू था लगभग 60,000 करोड़ रुपए का। दोस्तों अराउंड 20% की ग्रोथ भी ले लेते हैं तो इनका रेवेन्यू निकल के आएगा लगभग 72 से 73,000 करोड़ रुपए का। दोस्तों बात कर ले इनके 6% के पैट मार्जिन की तो इनका प्रॉफिट अमाउंट निकल के आएगा लगभग 4300 करोड़ रुपए का। और दोस्तों यदि कोशिश करें इनका फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट करने की तो दोस्तों करंटली इनका जो मार्केट कैप है 3.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास में। और दोस्तों यदि FY26 का 4300 करोड़ रुपए का पैट आएगा तो इनका जो फॉरवर्ड पी निकल के आएगा वो लगभग 80 के आसपास में निकल के आएगा। अब दोस्तों सेम कैलकुलेशन बाकी के 3 प्लेयर्स के बारे में भी कर लेते हैं। दोस्तों बात करें कल्याण ज्वेलर्स की, दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स का FY25 में जो टोटल रेवेन्यू था वो था 25,000 करोड़ रुपए के आसपास में। दोस्तों यदि 30% की रेवेन्यू ग्रोथ ले लेते हैं तो FY26 का एक्सपेक्टेड इनका रेवेन्यू नंबर आ जाएगा लगभग 33,000 करोड़ रुपए का। दोस्तों यदि 3.5 से 4% का पैट मार्जिन यहाँ पे लगाने की कोशिश करें तो इनका फॉरवर्ड पैट निकल के आता है लगभग 1200 से 1300 करोड़ रुपए के बीच में। दोस्तों बात कर लेते हैं पीएनजी ज्वेलर्स के लिए। दोस्तों पीएनजी ज्वेलर्स का FY25 में टोटल रेवेन्यू था लगभग 7200 करोड़ रुपए का। दोस्तों मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम लोग FY26 में लगभग 9,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अचीव कर लेंगे। तो दोस्तों इस रेवेन्यू पे यदि 3.5% का पैट मार्जिन लगाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट अमाउंट निकल के आता है लगभग 325-330 करोड़ रुपए के आसपास में। और दोस्तों बात कर लेते हैं सेनको गोल्ड की। FY25 में सेनको गोल्ड का रेवेन्यू था लगभग 6200 करोड़ रुपए का। और दोस्तों मैनेजमेंट का क्वार्टर की कॉन कॉल के बाद ये कहना था कि हमारा जो 18 से 20% से रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस है उसको हम इजीली अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पे यदि 20% की मैं ग्रोथ लगाने की कोशिश करूँ तो इनका FY26 के लिए एक्सपेक्टेड रेवेन्यू निकल के आएगा लगभग 70-100 करोड़ रुपए का। यदि दोस्तों 3.5 से 4% का पैट मार्जिन लगाता हूँ तो इनका FY26 में टोटल पैट अमाउंट निकल के आता है लगभग 260 करोड़ रुपए का। अब दोस्तों टाइटन की तरह इन तीनों प्लेयर्स का भी फॉरवर्ड पी रेशियो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश कर लेते हैं।
दोस्तों फर्स्ट पिक कर लेते हैं कल्याण ज्वेलर्स। दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स का करंट मार्केट कैप अराउंड 50,000 करोड़ रुपए के आसपास में। यदि इसके अंदर 1200 से 1300 करोड़ रुपए का फॉरवर्ड पैट का डिवाइड करें तो इसका फॉरवर्ड पी रेशियो निकल के आएगा अराउंड 40 के आसपास में। एंड दोस्तों बात करें पीएनजी ज्वेलर्स के बारे में तो करंट इसका मार्केट कैप है लगभग 8,200 करोड़ रुपए का। इसका जो फॉरवर्ड पैट अमाउंट है 320 करोड़ रुपए के आसपास में। यदि उसका डिवाइड करें तो इसका फॉरवर्ड पी निकल के आएगा लगभग 25 से 26 के आसपास में। एंड दोस्तों बात करें सेनको गोल्ड की, उसका करंट मार्केट कैप है लगभग 5,000 करोड़ रुपए का। उसके अंदर जो इनका फॉरवर्ड पैट है 260 करोड़ रुपए का, उसे डिवाइड करें तो इनका फॉरवर्ड पी निकल के आएगा लगभग 20 के आसपास में। तो दोस्तों ये हमने कैलकुलेट किया इनका फॉरवर्ड पी रेशियो। अब दोस्तों एक बार इनका फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि जो फॉरवर्ड हम लोग पी रेशियो दे रहे हैं वो कितने परसेंट ग्रोथ के लिए दे रहे हैं। दोस्तों फर्स्टली बात कर लेते हैं टाइटन के बारे में। दोस्तों टाइटन का फॉरवर्ड पी कितना निकल के आया था, 80 का निकल के आया था। इनका ग्रोथ रेट कितना है, लगभग 20% का। फॉरवर्ड पैग रेशियो कितना आ जाएगा, 80/20 कितना आएगा, लगभग 4 के आसपास में। हम दोस्तों बात कर लेते हैं कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। कल्याण ज्वेलर्स का फॉरवर्ड पी कितना निकल के आया था, लगभग 40 के आसपास में। ग्रोथ रेट कितनी है, लगभग 30% के आसपास में। फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो कितना आएगा, 40/30 कितना आएगा, 1.3 के आसपास में। दोस्तों बात कर लेते हैं पीएनजी ज्वेलर्स के बारे में। दोस्तों पीएनजी ज्वेलर्स का फॉरवर्ड पी कितना निकल के आया था, लगभग 25-26 के आसपास में। इसका ग्रोथ रेट कितना है, लगभग 30 से 35% के आसपास में। तो दोस्तों इसका फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो कितना आएगा, 25/30 कितना आएगा, लगभग 0.8 के आसपास में। हम दोस्तों बात करें सेनको गोल्ड के बारे में। सेनको गोल्ड का फॉरवर्ड पी कितना था, लगभग 20 के आसपास में। ग्रोथ रेट कितनी है, 18 से 20% की। तो 20 में यदि 20 का डिवाइड करें तो कितना आएगा, 1। तो मतलब यहाँ पे इनका फॉरवर्ड पैग रेशियो कितना हो गया, 1। अब दोस्तों एक बार इन चारों का फॉरवर्ड पैग रेशियो कंपेयर कर लेते हैं इनके ग्रोथ रेट से। तो दोस्तों आप ये देखो, जो टाइटन का स्टॉक है वो लगभग 4 के फॉरवर्ड पैग रेशियो पे और उसकी ग्रोथ रेट 20% से है। दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो उसका फॉरवर्ड पैग रेशियो 1.3 एंड ग्रोथ रेट कितनी है, 30% की। और दोस्तों बात करें पीएनजी ज्वेलर्स की तो यहाँ पे लगभग ग्रोथ रेट 30 से 35% की है एंड फॉरवर्ड पैग रेशियो 0.8 के आसपास में है। बात करें सेनको गोल्ड की तो यहाँ पे ग्रोथ रेट 20% की एंड फॉरवर्ड पैग रेशियो 1 का है। तो दोस्तों इन चारों को यदि कंपेयर करें तो सबसे यहाँ पे जो चीपेस्ट डील निकल के आ रही है वो पीएनजी ज्वेलर्स की निकल के आ रही है। मतलब दोस्तों आप ये देखो, पीएनजी ज्वेलर्स का बिजनेस लगभग 30-35% से ग्रोथ कर रहा है एंड उसका स्टॉक लगभग 0.8 के फॉरवर्ड पैग रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। मतलब इन चारों प्लेयर्स के अंदर पीएनजी ज्वेलर्स की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है एंड फॉरवर्ड पैग सबसे कम है। तो दोस्तों इस रेस के अंदर पीएनजी ज्वेलर्स क्लियरली जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। बट दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पीएनजी ज्वेलर्स अभी तक केवल एक रीजनल प्लेयर था, केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित था। लास्ट के 2-3 क्वार्टर से ये लोग अपने बिजनेस को महाराष्ट्र के अलावा बाकी स्टेट में एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यूपी के अंदर एक्सपेंड किया, एमपी के अंदर एक्सपेंड किया। मतलब कल्याण ज्वेलर्स जो आज से लगभग 4 साल पहले साउथ इंडिया वाला प्लेयर था, उस कंपनी ने अपने बिजनेस को बाकी के स्टेट में एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। आज पैन इंडिया अपनी प्रेजेंस बना चुका है। उसकी तरह ही पीएनजी ज्वेलर्स भी अपने बिजनेस को पैन इंडिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे ही पीएनजी ज्वेलर्स अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता है बाकी स्टेट के अंदर, तो कहीं इसकी बिट्टा मार्जिन पे डेंट ना जाए, कहीं इसका पैट मार्जिन डाउन ना जाए। तो दोस्तों ये चीज हमें ट्रैक करनी पड़ेगी पीएनजी ज्वेलर्स के अपकमिंग क्वार्टर्स के रिजल्ट के अंदर। तो दोस्तों यदि किसी को पीएनजी ज्वेलर्स के एक्सपेंशन को लेके यदि इनको लगता है कि बिट्टा मार्जिन पे यहाँ पे डेंट आ सकता है, वो लोग यहाँ पे थोड़ा यदि सेफर साइड में जाएं तो उनके लिए यहाँ पे सेकंड नंबर पे कल्याण ज्वेलर्स इस रेस को जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब दोस्तों आप ये देखो, यहाँ पे लगभग 30 से 35% की रेवेन्यू ग्रोथ एंड 1.3 का फॉरवर्ड पैग रेशियो एंड एक पैन इंडिया प्लेयर एंड इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी अपने के अंदर है। मतलब यहाँ पे चारों पॉइंट क्लिक होते हैं। तो दोस्तों यदि कोई पर्सन यहाँ पे बिना रिस्क के यदि सेफेस्ट यहाँ पे बैट लेना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स सही डील बन रही है। और दोस्तों नंबर देखने के बाद में यहाँ पे क्लियरली ये तो पता लग गया होगा कि सेनको गोल्ड इस रेस में बहुत दूर दूर तक भी नहीं है। बिकॉज आप ये देखो, टाइटन कंपनी जिसका इतना बड़ा हाई बेस है उसके बावजूद भी वो 18-20% से ग्रोथ कर रहा है एंड सेनको गोल्ड का बिजनेस इतना छोटा बेस होने के बावजूद भी 18-20% से ग्रोथ कर रहा है। तो दोस्तों सेनको गोल्ड को इसीलिए मैं यहाँ पे इस रेस से बाहर रख रहा हूँ। बिकॉज दोस्तों सेनको गोल्ड से तो टाइटन का बिजनेस अच्छा कर रहा है, तो सेनको गोल्ड की जगह मैं क्यों ना टाइटन में जाके इन्वेस्टमेंट कर दूं। आई थिंक दोस्तों आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अब दोस्तों एक बार पूरे डिस्कशन को समराइज कर लेते हैं। पूरे रिटेल ज्वेलरी स्पेस के अंदर पीएनजी ज्वेलर्स इस रेस को जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जिनको थोड़ा सेफर साइड में जाना है उनके लिए कल्याण ज्वेलर्स है, वो इस रेस में नंबर 2 का प्लेयर है। दोस्तों जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है, ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं होगी। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद में ही डिसाइड करना कि कौन सा स्टॉक के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बिकॉज ऐसे मैं हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, जो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।